अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये जेड प्लांट। ये एक सक्युलेंट प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये मेरे पास तकरीबन ये वाला प्लांट अरसा 12-13 साल से चल रहा है। पहले ये छोटे प्लांटर में लगा हुआ था जो कि जस्ट 8 इंच का था गालबन। तो 5-6 साल उसी में रहा और काफ़ी थिक हो गया था इसका ट्रंक और बहुत ज़्यादा प्लांट बुशी हो गया था, बिल्कुल साइडों से नीचे लगा हुआ था और पॉट तो नज़र ही नहीं आता था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटिंग्स वगैरह लगाना शुरू की और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ टर्न करके। ये देखें इसकी मोटाई, ये देखें। और एक स्टेम इधर जा रही थी, एक यहाँ से निकली हुई थी, यहाँ से निकली हुई थी और यहाँ से भी बेशुमार स्टेम्स इसकी निकली हुई थी इधर उधर को। एक यहाँ से निकली हुई थी, यहाँ से ऐसे। तो मैंने कटिंग्स निकाल के इसकी जगह जगह लगाई। काफ़ी सारे प्लांटर बनाए थे मैंने। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसको बस मिट्टी चाहिए होती है। पानी भी बेशक आप महीने में 1 दफ़ा डाल दें या 2 दफ़ा डाल दें तो भी ये सरवाइव कर जाता है। लेकिन मैं तो खैर अच्छे से केयर करती थी इसकी तमाम प्लांट्स के साथ। और इसको आप जिस तरह की मर्जी मिट्टी में लगा दें, चाहे चिकनी मिट्टी हो, वेल ड्रेन सॉइल हो, भालू मिट्टी हो, सैंडी सॉइल हो, जैसी भी हो। बेशक आप इसको कंपोस्ट में लगा दें, यानी कि काउडंग कंपोस्ट जो होता है, कैसी भी मिट्टी में लगा दें ये चल जाएगा आराम से। तो फिर इस पॉट में लगाए हुए इसको मुझे तकरीबन 3 साल हुए हैं। इसमें शिफ्ट किया तो अब ये तकरीबन एक बोनसाई लुक इख्तियार कर चुका है। जिस तरह से बोनसाई प्लांट होता है ना, जी देखें, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इधर से ये इसकी ब्रांचेस यूँ नीचे को आ रही हैं। और ये मैंने एक दफ़ा बिल्कुल खाली कर दिया था। इसका स्टेम जो था ना, बिल्कुल बगैर शाखों के था। और इस पॉट में भी मैंने इधर उधर कटिंग लगाई हुई थी, वो फिर मैंने निकाल के दूसरे जगहों पे शिफ्ट कर दी। और बात करें इसकी फर्टिलाइज़र वगैरह की, तो ये बगैर फर्टिलाइज़र के ही चल जाता है प्लांट। इसको कुछ ख़ास फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं स्प्रिंग सीज़न में इसको गोबर खाद ज़रूर डाल देती हूँ, साल में 1 दफ़ा। और पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। जैसे अब बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं तो मेरा प्लांट तो यूं ही टेरेस पे पड़ा रहता है फुल सन में। तकरीबन 11 बजे इस पे धूप आती है और शाम को 4:30-5 बजे तक इस पे धूप रहती है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ है। और बहुत ज़्यादा अगर इसको पानी देते हैं तो इसके लीव्स पीले होने शुरू हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं। प्लांट फिर पहले आहिस्ता आहिस्ता खाली होता है लीव्स से और फिर मरना शुरू हो जाता है। ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं करता ये वाला प्लांट, कम पानी को बर्दाश्त कर जाता है फिर भी। और धूप को पसंद करता है ये प्लांट। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे प्लांट पे तकरीबन सुबह 11-11:30 बजे धूप आती है और शाम को 4:30-5 बजे तक इस पे धूप रहती है। तो अच्छी कंडीशन है इसकी। धूप में ये खुश रहता है, धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। सर्दी हो, गर्मी हो, जैसा भी टेम्परेचर हो, ये प्लांट आराम से बर्दाश्त करता है। और अगर आप इसको इंडोर रखते हैं बिल्कुल साए में, तो फिर इसकी शाखें लैगी सी हो जाती हैं और लीव्स भी कम निकलते हैं। प्लांट इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता।
और पेस्ट वगैरह की बात करें तो चूँकि गार्डन में अक्सर माशाल्लाह जहाँ इतने सारे प्लांट्स हों वहाँ पे मिली बग्स तो आ ही जाती हैं। तो इस प्लांट को मिली बग्स लग जाती हैं, मैंने देखा है, ये अब भी लगी हुई हैं। चंद एक जगह पे मैंने देखा है वाइट वाइट पाउडर सा लगा हुआ है। तो इसके लिए आप इस पे वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स करके एक चम्मच 1 लीटर पानी में हाफ टी स्पून आप ले लें बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून विनेगर लेके उसका स्प्रे कर दें। लेकिन मैं ये भी कर देती हूँ, और जब मैं मिली बग्स वगैरह का ज़्यादा अटैक हो तमाम प्लांट्स पे करती हूँ स्ट्राइकर का या अमीडा क्लोप्राइड का स्प्रे, तो उसका भी मैं इस पे कर देती हूँ। तो ठीक चलता है मेरा प्लांट बिल्कुल। और ज़्यादा पानी अगर आप इसको देंगे, एक तो इसकी रूट्स गलती हैं, दूसरा बरसात के मौसम में फिर इसके ना लीव्स थोड़े बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े हो गए फिर बाद में गलना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर प्लांट इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता। तो 1-2 बारिशों के बाद चूँकि मिट्टी इसकी टोटली नीचे तक मॉइस्ट होती है, तो उसके बाद यूँ करें कि अपने प्लांट को जब महसूस हो कि बारिश आने वाली है या मौसम ख़राब हो रहा है, तो आप पॉट को इस तरह से कर दें, इस तरह से नीचे लिटा दें ताकि जो पानी भी हो वो साथ के साथ निकलता जाए और प्लांटर में जमा ना हो पानी। और जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो इसको पानी दें, और पानी अच्छी तरह से भर के दें। नेक्स्ट पानी तभी दें जब आपको महसूस हो कि गमला सूखा हुआ है, मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है इस प्लांट की। और हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत प्यारा लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने काफ़ी सारी जगहों पे लगाया हुआ है इसको। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बोनसाई इनके पॉट में ना शिफ्ट कर दूँ, बट फ़िलहाल मुझे बोनसाई प्लांटर मिल नहीं सका, तो फिर मैंने इसको इसी में छोड़ दिया ऐसे। और इसकी जर्मिनेशन की बात करें तो ये प्लांट छोटी से छोटी स्टेम से भी ग्रो हो जाता है और बड़ी से बड़ी स्टेम से भी ग्रो हो जाता है। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी हम इस तरह से एक शाख ये वाली लूँगी मैं, और एक बिल्कुल छोटी सी लूँगी इस तरह से। तो यूँ हम इसके नीचे के लीव्स उतार देंगे थोड़े थोड़े से। इसका आप इतना सा पोर्शन भी अगर लगा देते हैं ना, इतना सा पोर्शन भी ज़मीन में लगा देते हैं, तो वो भी चंद दिनों में अपनी रूट्स बनाना शुरू कर लेता है। तो इस तरह से बड़ी स्टेम के भी नीचे वाले लीव्स हटा दूंगी, जितना एरिया इसका मिट्टी में जाएगा। और हाँ, ये चूँकि सर्कुलेंट प्लांट है तो ये देखें इसके लीव्स में यूं पानी होता है, यूं ड्रॉप बन रहे होते हैं इसके ना, ये देखें बहुत ज़्यादा पानी इसके पत्तों में मौजूद होता है पहले से। तो इसलिए ये पानी को कम पसंद करता है प्लांट। और वैसे भी जब बरसातें होती हैं तो उन दिनों में ये प्लांट अपने अंदर अपने लीव्स में बहुत सा पानी स्टोर कर लेता है। तो जैसे जैसे फिर इसको ज़रूरत पड़ती है तो वो इस्तेमाल करता रहता है। बहुत खूबसूरत और बहुत हार्डी प्लांट है ये। और वैसे भी कहा जाता है कि ये जो प्लांट है, ये देखें, इसको स्टेम को यूं लगा देंगे हम, छोटी को भी, और एक ये वाली बड़ी स्टेम लगा दूंगी मैं इस तरह से। इसका वेट ज़्यादा है लीव्स का, तो स्टेम खड़ी नहीं हो पा रही ना, इस तरह से। तो मिट्टी अभी मॉइस्ट है, इसको पानी ना भी दूं तो भी चलेगा। कि ये जो जेड प्लांट है ये ग्रेसुला फैमिली से भी है ना, जैसे ग्रेसुला प्लांट्स होते हैं, तो ये पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि कहा जाता है कि जहाँ ये प्लांट हो वहाँ पे पैसा बहुत आता है। ख़ास तौर पे घर की इंटरेस्ट पे रखा हुआ हो राइट साइड पे तो बहुत अच्छा माना जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पे।
तो ये देखें, ये छोटी छोटी सी ये भी मैंने लगा दी हैं दोनों, और ये भी इस तरह से लगा दी हैं। तो यूँ, और मैंने जो और बहुत सी जगहों पे लगाया हुआ है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्रिज का आइस बॉक्स था, तो उसमें मैंने लगाया, छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, जो कि अब देखें काफ़ी बड़ी हो गई है इस तरह से। और इसके अलावा मैंने ये देखें, ये मेरे पास किचन का बॉक्स टूट गया था मुझसे, तो उसमें भी मैंने छोटी छोटी सी 5-6 कटिंग्स लगाई थी, जो कि अब यूँ चल रही हैं। तकरीबन 3 फीट लंबाई हो गई है इस बास्केट की, बॉक्स की। ये देखें, अब मैं इसको किसी हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करने का सोच रही हूँ, बट इसका वेट चूँकि काफ़ी ज़्यादा होता है इस प्लांट का ना। ये देखें, तो लंबी लंबी सी शाखें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे यूँ। तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको शिफ्ट नहीं कर रही। इसके अलावा इस वाले पॉट में भी लगाया हुआ है, ये देखें, ये गमले में लगा हुआ है। ये देखें, बिल्कुल नीचे तक आ रहा है और गमला नज़र भी नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। ये इस वाले मग में लगाया हुआ है मैंने, और इसके अलावा फिर मैंने ये देखें, ये प्लास्टिक की बोतल है, इसमें लगाया हुआ है। देखिए कितनी लंबी लंबी सी शाखें हो गई हैं। और हाँ, एक चीज़ रह गई इसके मुतालिक, ये चूँकि बोतल में लगा हुआ है और प्लांट काफ़ी बड़ा है, तो जब इस प्लांट को पानी की कमी होती है तो इस तरह से फिर इसके ये पत्तों पे नज़र आ रही है ना आपको, चोंटे चोंटे सी डलना शुरू हो जाती हैं यूँ। इस तरह से पानी की कमी ये प्रॉब्लम पैदा करती है इस प्लांट के लिए। ये देखिए, इसकी मिट्टी भी सूखी है और प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया है और प्लांटर छोटा है इस वजह से। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, आज का प्लांट भी पसंद आया होगा, जो कि बहुत इजी टू ग्रो और बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला प्लांट है। इसके छोटे छोटे से लीव्स बहुत प्यारे लगते हैं, ये देखें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।